For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Adobe Illustrator CC 2018 का जो पहला टूल है सिलेक्शन टूल, वो आपने कैसे यूज़ करना है। कोई और टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है जिस तरह के ये, तो आपने अपने कीबोर्ड से V प्रेस करना है, V फॉर वेक्टर, तो सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो V है। तो मैं अपने कीबोर्ड से V प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पे ये टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे सिलेक्शन टूल, उसके बाद ब्रैकेट V ब्रैकेट क्लोज। तो मैं V प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये मैंने V प्रेस किया और साथ ही सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ऐड करता हूँ। तो फाइल प्लेस, ये शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस P, और जिस तरह एक ये मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, फाइल प्लेस और वही शिफ्ट कंट्रोल प्लस P। ठीक है, तो ये देखें नीचे यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये देखें ये यहाँ पे मैंने अब दो पिक्चर्स ऐड की हैं, दो ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लिए हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का हम रिसाइज कैसे करेंगे? आल्ट प्लस शिफ्ट के साथ, ठीक है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करके। लेकिन उसके लिए आपको रिसाइज करने के लिए आपको पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ये सिलेक्शन टूल से ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इसे किसी भी एंकर से पकड़ के और आल्ट प्लस शिफ्ट को प्रेस करेंगे और इसको रिसाइज कर देंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल से आप इसको जो भी ऑब्जेक्ट है इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको मूव करना है, और आप किसी एक तरफ से भी इसको रिसाइज कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप खाली शिफ्ट प्रेस करके रखें अपने कीबोर्ड से और किसी एक एंकर से करें तो ये देखें इस तरह। ठीक है, और अगर आपने चारों तरफ से प्रोपोर्शनली इसको करना है तो वही आपको आल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके किसी भी एक एंकर पॉइंट्स को पकड़ के उधर से आप रिसाइज इसको कर सकते हैं। हाँ, आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक तो आप माउस से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। दूसरा, अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके रखें और दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, जिस तरह मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और दूसरे को मैं अभी सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप दोनों को रिसाइज कर सकते हैं और दोनों को आप जहाँ मर्जी आप मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत एक आसान टूल था सिलेक्शन टूल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इस टूल का यूज़। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।